हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से आपके एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है उसी के अनुसार लाया गया हर एक टॉपिक से रखा गया है प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि 21 मई 2024 को फीफा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। 21 मई 2024 को फीफा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा 120वां। कब मनाया गया? 120वां स्थापना दिवस मनाया गया है फीफा का। तो ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे से संबंधित प्रश्न है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? कहाँ किए? नई दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई में? बताओ। तो आपका राइट आंसर होगा कोलकाता में। कहाँ किए थे? तो कोलकाता में किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? बताओ कि भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास जो है वो विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना में? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। कहाँ स्थापित होगा? तो तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्तित संयोजकता होती है? बताओ कि किस तत्व की परिवर्तित संयोजकता होती है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा किसका? आयरन का होता है। किसका होता है? आयरन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया का उत्पादन क्या है? बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया का उत्पादन क्या है? बताओ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का उत्पादन क्या करता है? तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि गैर नृत्य राजस्थान के खाली स्थान समुदाय द्वारा किया जाता है। तो बताओ कि गैर नृत्य जो है राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? भील, गोंडा या फिर संथाली? तो कौन सा समुदाय द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भील। किसे? भील समुदाय द्वारा गैर नृत्य मनाया जाता है। तो याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विजयदशमी विजयदशमी पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्योहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? बताओ, विजयदशमी जो है वो पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्योहार के समापन यानी अंतिम रूप में मनाई जाती है? तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो है विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी? बताओ कि किस राज्य सरकार ने विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार। कौन सा है? तो झारखंड सरकार जो है वो विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है
कि निम्न में से गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है। गृह लक्ष्मी योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक से। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। कहाँ से? गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पंडित स्वपन चौधरी किस यंत्र से जुड़े हैं। बताओ कि पंडित स्वपन चौधरी जो थे वो किस यंत्र से जुड़े थे। तो ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा तबला से। किससे थे? तो तबला वादक थे। याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से भारत के दूसरे राष्ट्रपति जी कौन थे। बताओ, पहला तो सभी का पता होता है, यहाँ पे पूछा है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति जी कौन है। ध्यान में रखना, इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन हो जाएंगे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। और तीसरे जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? तीसरे नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और ये मुस्लिम प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। तो पूछेगा, अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि मुस्लिम प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। क्या? मुस्लिम। ध्यान में रखना, आपका एग्जाम में पूछता है, तो इसे भी याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन का निर्माण कब हुआ था। सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन का निर्माण पूछा कि कब हुआ था। तो ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1855 में। क्या? 1855 में निर्माण किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपके एग्जामों में इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पुराना भाप इंजन का नाम क्या है। नाम पूछा था। क्या पूछा था? नाम, कि सबसे पुराना भाप इंजन का नाम क्या है। तो इसे भी याद रखना, फेरी क्वीन, इनका नाम ही था फेरी क्वीन। तो ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, याद रखना दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। करेंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपका राइट आंसर होगा भौतिकी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिकी क्षेत्र में दिया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। देखो, आपका प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा साझा करता है। चीन के साथ, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ध्यान में रखना, इसकी लंबाई कितना है जो सीमा साझा करता है, तो 4096। कितना? 4096 किलोमीटर साझा करता है बांग्लादेश से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये भी याद रखना, 4096 किलोमीटर, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ दे। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग किस देश में है। रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न हो आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो किस देश में है, बताओ। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा स्विट्जरलैंड में। किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। इसकी लंबाई कितना है? तो 57 किलोमीटर है। कितना है? 57 किलोमीटर है इसकी लंबाई। गुफा की सुरंग की लंबाई है 57 किलोमीटर। और किस देश में? स्विट्जरलैंड। दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की समय अवधि कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की समय अवधि जो है वो 60 मिनट। कितना है? 60 मिनट। ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर होगा 60 मिनट। ये कब हुआ? ये 2019 के पहले जो था, 2019 के पहले आपका 70 मिनट दिया जाता था। कितना दिया जाता था टाइमिंग अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में? 70 मिनट। लेकिन 2019 के बाद आपका टाइम कम करके 60 मिनट कर दिया गया। तो ध्यान में रखना, अब 60 मिनट मारना है, 70 मिनट नहीं, गलत हो जाएगा अगर 70 मिनट मारे तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है अटलांटिक महासागर को
प्रशांत महासागर से जोड़ती है? बताओ कौन जोड़ता है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से? पनामा नहर, स्वेज नहर या फिर सुपीरियर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। कौन जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न दिया गया है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बताओ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताओ कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से स्टार्टअप स्कूल इंडिया जारी करता कौन है? बताओ निम्न में से स्टार्टअप स्कूल इंडिया जारी करता कौन है? केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय या फिर गूगल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। क्या है? गूगल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? क्या बोला है कि जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य बना है? तो तमिलनाडु बना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद जरूर रखना। अगला प्रश्न दिया गया है किस आईआईटी के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है? करेंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। किस आईआईटी के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की होती है? बताओ मैराथन दौड़ जो है वो कितने किलोमीटर की होती है? तो ध्यान में रखना, आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है। अगर इस तरह से रहे 42, 43, 44 तो आपको 42 मारना है। लेकिन एक्यूरेट अगर दिया रहे तो आप लोग ध्यान में रखना, एक्यूरेट होता है 42.195 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42.195 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि साल 2024 करेंट का क्वेश्चन है, देख लेना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है कि साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को प्रदान किया गया है, वह किस देश की है? बताओ वो किस देश की है जो पूछ रहा है, किसे दिया गया नोबेल पुरस्कार 2024 में? तो हांगकांग का। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ बनता है जो इम्पोर्टेंट है। और किस देश का है ये पूछा है, तो ये दक्षिण कोरिया की है। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय पूछा है, कहाँ स्थित है? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। कहाँ है? विशाखापत्तनम में। इसकी स्थापना कब हुआ था ये पूछ देता है, तो याद रखना दक्षिण तटीय रेलवे का स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 2019 में। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ये भी टाइम याद रखना। और कहाँ है मुख्यालय? तो विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताओ
किसे? साइकिलिंग से है, नौकायन से है, घोड़ा दौड़ से है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो संबंधित है वो नौकायन से, किससे? नौका दौड़ जिसे कहते हैं हम लोग, किससे है? तो नौकायन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वी एन राव थे। कौन थे? वी एन राव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? वी एन राव। अगला प्रश्न दिया गया है, दूध का रंग जो है वो किस कारण सफेद होता है? क्या पूछा है? सफेद। तो दूध का रंग जो है वो किस कारण सफेद होता है? तो कैसिन के कारण। किसके कारण? कैसिन के कारण सफेद होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कलिंग पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? बताओ, कलिंग पुरस्कार जो है वो किस वर्ष आरंभ किया गया है? 1929 में, 1952 में, 1954 में या फिर 1965 में? तो कलिंग पुरस्कार जो है वो किस वर्ष आरंभ किया गया है? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एसएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है? एसएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है? हिंदी में देखो दिया गया है एसएमएस का पूर्ण रूप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु संदेश सेवा। क्या हो जाता है? एसएमएस का पूर्ण रूप जो होता है लघु संदेश सेवा होता है। और चलो इसका बता दो कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका भी पूछता है आपके एग्जामों में। तो बता इसका ये किसका है फुल फॉर्म? तो ये सीम का है। किसका है? सीम का है। सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ध्यान में रखना, सिम का है। एसएमएस का हो जाएगा लघु संदेश सेवा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर कर लेना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बताओ, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31। कितनी है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या? तो 31। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे लोकसभा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या जो है 80 है। कितना है? 80 है। ये भी याद रखना, जब ये पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसे भी याद रखना। कितना है? लोकसभा 80 और राज्यसभा 31। अगला प्रश्न दिया गया है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड में? तो ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ होगा? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो होगा वो उत्तराखंड में होगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी सुधार लेना। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देखो क्या दिया है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। बताओ, पूछा था इस तरह से पूछा, ऑप्शन देख लो किस तरह से दिया गया है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा जुलाई के पहले शनिवार। कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ऑप्शन ध्यान में रखना, याद रखना, जुलाई के पहले शनिवार को। अगला प्रश्न दिया गया है कि चंद्रयान 3 मिशन को कितनी लागत से तैयार किया गया था? बताओ, कितना करोड़ लगा था उसे तैयार करने में चंद्रयान 3 को? तो ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 615 करोड़ लगा था। कितनी लागत लगा था? 615 करोड़ चंद्रयान 3 मिशन को तैयार करने में लगा था। बताओ कि चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च कब किया गया था? आपके एग्जाम में पूछ देगा। बताओ कि लॉन्च कब किया गया था चंद्रयान 3? तो ये लॉन्च किया गया था कब? 14, कितना किया गया था? 14 जुलाई 2023। छोटा डेट के साथ याद रखना, आपके एग्जाम में पूछ सकता है 14 जुलाई 2023 को। आपका क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर होगा 615 करोड़ लगा था लागत, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि एशियाई खेल 2023 में
किस देश की महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? बताओ, एशियाई खेल 2023 में किस देश की महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की थी। कहाँ की थी? भारत की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। तो आप लोग इसे ध्यान में लगाना, ध्यान से लगाना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 36वां क्वेश्चन नंबर है कि रेलवे में प्रथम कंप्यूटर रीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? बताओ कि रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था जो है वो कब प्रारंभ हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किए हैं? बताओ, प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किए हैं? करेंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। कहाँ किए हैं? मुंबई में किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासन में हुआ था? नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो किसके शासन में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना हुआ था। कब हुआ था? तो 1881 में। कब हुआ था? 1881 में नियमित जनगणना हुआ था। याद रखना, 1881, ये भी याद रखना, आपका पूछता है 1881। और पहला जनगणना जो हुआ था मेयो के समय हुआ था, वो 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। लेकिन नियमित पूछा है तो लॉर्ड रिपन ने के समय में हुआ था 1881, ये याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? बताओ कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? क्या पूछा है? दूसरी महिला पूछा है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनीता विलियम्स। कौन है? सुनीता विलियम्स। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे। बताओ, कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे। तो ध्यान में रखना, गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो चिश्ती सिलसिले को स्थापना किए थे। ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? बताओ कि बाबर जो है पहली बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से होकर प्रवेश किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंग्रेज पुलिस अफसर साडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बताओ, अंग्रेज पुलिस जो था अफसर साडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल्ला या चंद्रशेखर आजाद जी, या इनमें से कोई नहीं? तो अंग्रेज पुलिस अफसर साडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्तमान समय में महारत्न, यहाँ पे ध्यान में सुधार लेना, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है?
तो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या जो है वो 14 है। कितनी है? 14 है। ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। महारत्न कंपनियों की 14। अगर नवरत्न पूछे, क्या पूछे? नवरत्न। नवरत्न अगर पूछ दिया तो 24 है। कितनी कंपनी है? नवरत्न कितनी कंपनी है? 24 कंपनी है। और महारत्न कंपनी कितनी है? तो 14 कंपनी है। दोनों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो आप लोग याद रखना, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? बताओ, पेट्रोल जो है वो किसका मिश्रण होता है? एल्कोहल का, कार्बोहाइड्रेट का, हाइड्रोकार्बन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल जो है वो किसका मिश्रण होता है? तो ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। किसका होता है? हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अतिचालक की प्रतिरोधकता जो है वो कितनी होती है? तो ध्यान में रखना, राइट आंसर होगा 0। कितनी होती है? तो अतिचालक की प्रतिरोधकता जो होती है 0 होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।